दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कैप्टन मनीष राणा। यू आर वाचिंग सॉन्गस्टर्स। मैंने पिछले वीडियो में पिछली स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉइन्स के बारे में वो डिस्कस किया था। तो उसमें जो कैलेंडर के जो डेट्स यूज़ हुए थे, उसमें प्रिंट हुए थे, तो दैट वाज द विक्रम संवत डेट्स। तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको जो कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो बताऊँगा आपको। तो ये डेट्स जानना बहुत ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जो आज़ादी के पहले के जो सिक्के थे स्पेशली, उसमें जो डेट्स यूज़ होते थे, तो उस समय के जो डेट्स थे वो विक्रम संवत कैलेंडर्स के डेट थे। तो क्योंकि उस दौर में विक्रम संवत कैलेंडर यूज़ होता था, तो आज जो अपना नेशनल कैलेंडर जो है दैट इज़ अ साका कैलेंडर विच वी आर यूजिंग इन इंडिया, एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द हाउ टू कन्वर्ट द डेट्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर टू द विक्रम संवत डेट्स। एंड विक्रम संवत को ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका एक सिंपल मेथड मैं बताऊंगा, ताकि अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं या अगर आप पुराने कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेट्स आपको यूज़ होंगे, स्पेशली इंडियन करेंसी में। नेपाल में तो इट्स विक्रम संवत जो कैलेंडर है, इट्स नेशनल कैलेंडर ऑफ नेपाल, इट्स यूज एवरीवेयर। इंडिया में साका कैलेंडर इज़ यूज अलॉन्ग विद द विक्रम संवत कैलेंडर, एंड उसके साथ जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बाकी भी डिटेल्स देता हूँ उसके बारे में। पिछला ब्लॉग था दोस्तों, वो था प्रेसियस स्टेट्स ऑफ इंडियन कॉइन्स के बारे में। तो उसमें मदर ऑफ के जो कॉइन्स थे उसमें जो विक्रम संवत डेट यूज़ हुए थे, और कन्फ्यूजन ये हो गया था कि मोस्ट ऑफ द कलेक्टर्स के बीच में ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि उसके जो डेट्स थे वो 1954 के डेट्स, 1953 टू 1958 ईयर ऑफ इशू है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जिनको डेट का एक्चुअली आइडिया नहीं है, विक्रम संवत डेट्स और एक्चुअल कैलेंडर्स डेट्स जो हम यूज़ करते हैं उसका एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो उस वजह से बहुत कन्फ्यूजन इस कॉइन्स को लेके हुआ था। तो मैंने सोचा इस बारे में व्लॉग बनाता हूँ, ताकि जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं या जिनको भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है अबाउट द कलेक्शन और एनीथिंग, और स्पेशली एक नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज आप आज़ादी के पहले के जो इंडिया के सिक्के आप कलेक्ट करेंगे और उसमें ज़्यादातर जो भी डेट्स यूज़ हुए हैं दैट इज़ विक्रम संवत कैलेंडर डेट्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो दौर था, उस दौर में ज़्यादातर विक्रम संवत कैलेंडर यूज़ होता था उस टाइम पे। और विक्रम संवत कैलेंडर जो है इट्स नेपाल में इट्स नेशनल कैलेंडर अभी भी, और इंडिया में साका कैलेंडर एंड विक्रम संवत कैलेंडर इज यूज्ड अलॉन्ग विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न था मेरा ये व्लॉग बनाने का। तो साका कैलेंडर, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि साका कैलेंडर जो है वो 78 AD में यूज़ हुआ था, वेयरएज विक्रम संवत जो कैलेंडर था 57 BC में यूज़ हुआ था। आज की डेट में हम जो कैलेंडर घर पे यूज़ करते हैं दैट्स ए ग्रिगोरियन कैलेंडर या तो साका कैलेंडर, जिसको इंडिया का नेशनल कैलेंडर बोला जाता है। उसके साथ में विक्रम संवत डेट्स भी होते हैं। तो कन्फ्यूजन, विक्रम संवत कैलेंडर ये माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन वाले, वो उन्होंने शुरू किया था, और ये शुरू करने का मेन कारण था उनकी जो विक्ट्री हुई थी साका के ऊपर इन 56 BC में। तब ये 57 BC से ये कैलेंडर शुरू हुआ था विक्रमादित्य के नाम से। अगर आप कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं या कैलेंडर्स पुराने देखेंगे तो इसका जो एब्रीवेशन यूज होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VS बोलते हैं या PS बोलते हैं। V फॉर विक्टर, B फॉर ब्रावो, PS या VS इसके लिए यूज होता है एब्रीवेशन। अब ज़्यादातर कैलेंडर्स जो घर में होते हैं इसमें भी ये लिखा रहता है विक्रम संवत डेट्स यूज होते हैं। बहुत सारे कलेक्टर्स इस पर नज़र डालते नहीं है, मैंने भी कभी गौर नहीं किया है जो कैलेंडर्स पर डेट्स होती है। बट जब आपको इसका कहीं इस्तेमाल होगा लाइफ में एक्सीडेंटली या किसी चीज़ से, मैं तो इसको बोल सकता हूँ ये एक्सीडेंटली मेरे सामने आया है। बिकॉज जब मैं आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का अगर एक्सीडेंटली यूज़ होता है तभी आपको उसको मालूम पड़ता है कि इसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कैलेंडर्स थे जिसमें विक्रम संवत डेट्स यूज़ होते थे, बट मैंने कभी उसको नज़र नहीं डाली और इतना उसको इंटरेस्ट दिखाया नहीं। बट पर्टिकुलर कॉइन्स जो है स्पेशली इंडिपेंडेंस के पहले के, जो जब मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाना चालू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें जो डेट्स हुए थे वो मेरे कलेक्शन के जो डेट्स थे उसमें 1954 का। एंड मुझे पता है कि आज़ादी के बाद उस तरह के कॉइन्स मेरे पास प्रेसियस स्टेट्स ऑफ इंडिया के जो कॉइन्स थे आज़ादी के बाद उस तरह से इशू नहीं हुए थे। तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि एग्जैक्टली ये डेट्स का मिसमैच एंड कैलकुलेशन क्यों हो रहा है मेरे साथ। काफ़ी रिसर्च किया एंड मैंने काफ़ी घंटे बैठ के इसका रिसर्च करने के बाद डिटेल्स निकाला कि विक्रम संवत कैलेंडर्स का जो डेट है और उसमें और जो नॉर्मल डेट्स में कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा फर्क है। उस कैलकुलेशन की वजह से बहुत सारे कलेक्टर्स के बीच में भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है। बिकॉज मैं काफ़ी कलेक्टर से बात की है और काफ़ी लोगों से बात किया, तो उनको आज दिन तक इसके एग्जैक्ट डेट्स का मालूम नहीं है इसका मार्केट में। सो
तो इसके लिए आपको ये कॉइन्स जो है आपको कम रेट में और काफ़ी डिस्काउंट रेट में मिल जाएंगे। नॉट बिकॉज उसका वैल्यू कम है या कुछ है, बिकॉज बहुत सारे कलेक्टर्स को उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से उनको डेट्स और उनको एक्चुअली कलेक्टर्स को पता नहीं है विक्रम संवत कैलेंडर का डेट है जो कॉइन्स में यूज हुआ है, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं और उसका एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्लियरली मेंशन किया है ग्रिगोरियन कैलेंडर्स के जो महीनों का नाम है और हिंदू कैलेंडर्स का नाम है। इसका शुरुआत हुआ है मार्च से, इसका हिंदू कैलेंडर्स का शुरुआत हुआ है चैतरिया से। विक्रम संवत जो कैलेंडर्स है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 56.7 ईयर्स आगे है। सिंपल करने के लिए आप राउंड फिगर में 57 का कैलकुलेशन याद रखिए। जैसे कि अगर आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर से विक्रम संवत कैलेंडर्स में जाना है तो आपको 57 ईयर्स प्लस करना है, और अगर विक्रम संवत से आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर्स में जाना है तो आपको 57 ईयर्स माइनस करना है। जैसे कि अगर अभी 2020 हमारा चल रहा है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में 2020 है, तो विक्रम संवत कैलेंडर में 2020 है, तो विक्रम संवत कैलेंडर्स में 2077 का ईयर्स होगा। अगर वो विक्रम संवत से वापस ग्रिगोरियन कैलेंडर में आना है तो उससे 2077 से आप 57 को माइनस कीजिए, तो दैट गिव्स 2020, जिसमें अब अभी हमारा पर्टिकुलर करंट साल चल रहा है। ये सिंपल कैलकुलेशन 57 का कैलकुलेशन आप राउंड फिगर में याद रखिए, बिकॉज आप 56.7 बहुत ही आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आप कंफ्यूजन में बहुत गलतियां करेंगे। कैलकुलेशन आप बिना मतलब से आप कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो ये रीज़न था मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए मैंने इसको 57 का एक वीडियो बनाया है। इस पर आप याद करके अपना कैलकुलेशंस आप एक कैलेंडर से दूसरे कैलेंडर में जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।